कहानी के इस पार्ट में दिखाया जाता है कि बारबी जूलिया के घर रहने लगता है और सुबह जूलिया के घर में हैरत, जो कि उसके पड़ोस में रहती है, दही मांगने आती है। उसका पति डोम गिरने से पहले शहर से बाहर गया हुआ था। जब हैरत घर से बाहर आती है, वो अपने पति को सड़क पर देखती है। उसे देखकर हैरत उसको टच करती है। तभी उसका पति गायब हो जाता है और हैरत का हाथ डोम पर पड़ जाता है। तभी उसको झटका लगता है और उसका लीवर पेन शुरू हो जाता है। दूसरी ओर जिम के घर पर जूनियर एनजी से मिलने कमरे में जाता है। वही जिम ने एनजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसीलिए वह अपने बेटे को खींचकर बाहर लेकर जाता है और कहता है कि वह उससे नहीं मिल सकता। फिर जूनियर को अपने पिता पर गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाका। वही एनजी को रोज की मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि वह एनजी को अपनी बेटी मानती थी। वह रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती हैं कि रोज की लाश अभी भी वही पड़ी हुई है। तभी वहां पर बेन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। फिर लिंडा और जूनियर रोज के कातिलों की तलाश में निकलते हैं। दूसरी ओर ओली नाम के एक किसान को दिखाया जाता है, जिसके पास एक पानी का कुआं है, जिससे वह पूरे शहर के लोगों को पानी दे सकता है। जिम और ओली ने मिलकर सौदा किया था कि ओली लोगों को पानी देगा, जिसके बदले में जिम उसे प्रोपेन देगा। लेकिन अब ओली जिम से कहता है कि स्टोरेज का सारा प्रोटीन मेरा है और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। जब जिम स्टोरेज पर जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक देता है। उसके बाद जिम चला जाता है। दूसरी ओर जॉय और नूरी डोम के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोनों शहर के बीच एक खेत में पहुंचते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। जैसे ही वे डोम के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो कुत्ता डरकर भागने लगता है। दूसरी ओर जूलिया हैरत को अस्पताल लेकर जा रही होती है। तभी रोज के कातिल उन्हें रोक लेते हैं। गुंडे इनका सारा पेट्रोल चुराने लगते हैं। तभी बारबी वहां पर आता है और गुंडों को भगाता है। ये दोनों हैरात को जॉय के घर ले जाते हैं, जहां अब एलिस रहने लगी है। इस वक्त शहर में यही एक अकेली डॉक्टर है, इसीलिए हैरत को यहां पर लेकर आए थे। वो लोग हैरत की डिलीवरी में मदद करते हैं। वही जॉय और नूडी डोम के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक छोटा डोम होता है, जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वह छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उनके सामने आती है और हाथ उठाते ही वह गायब हो जाती है। नूरी को लगता है कि उसकी मां मुसीबत में है, इसीलिए वह तुरंत घर भाग कर आती है। दूसरी ओर ओडी जिम से मिलता है और बताता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस शहर के लोग मुझे तुमसे कम समझते हैं, इसीलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि मैं भी पावरफुल हूं। दूसरी और लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार करने वाले होते हैं, पर जब वो गुंडा लिंडा को धक्का देकर भागने लगते हैं तो लिंडा एक गुंडे को शूट कर देती है। दूसरा को जूनियर मार डालता है। यहां हैरेत एक लड़की को जन्म देती है और उसका नाम एलिस रखती है, क्योंकि एलिस के डिलीवरी नहीं हो पाती। पर तभी एलिस को हार्ट अटैक है। दूसरी ओर रात को प्रोपेन स्टोरेज का गार्डन ट्रक में प्रोपेन लोड कर रहा होता है और तभी जिम ट्रक पर शूट करके ब्लास्ट कर देता है। वही नूरी घर आकर अपनी मां की हालत देखकर बहुत दुखी होती है और जॉय अपनी बहन को एक हफ्ते के बाद देखकर बहुत खुश होता है। तभी एलिस मर जाती है। अगली सुबह बारबी एलिस के शरीर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। यहाँ रोज की मौत के बाद एनजी उसके रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है, क्योंकि जिम इस जगह का मालिक है और वह एनजी को रेस्टोरेंट चलाने के लिए परमिशन देता है। फिर जिम ओली से सुलह करने जाता है, क्योंकि शहर में फूड सप्लाई की कमी है और ओली के मदद के बिना लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन ओली शहर के लोगों को भूखा मरने पर उतर आता है। फिर जिम लिंडा और बारबी को शहर के कानून के बारे में बता है, जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। इसीलिए वो पुलिस फोर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओली के फोन पर कब्जा कर ले। जब वे फोन पर जाते हैं तो वहां इनसे कई ज्यादा लोग बंदूक लेकर खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी जिम के साथी के पैर पर गोली मार देता है और वार्निंग देते हैं कि ओली का फॉर्म है, इसीलिए अंदर आना मना है। जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली के साथ मिल जाता है और बाकी लोग स्टेशन वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर जॉय जूलिया को छोटा डोम और अंडे के बारे में बताता है और दोनों उसको देखने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं और इस समय अंडा पिंक कलर का चमक रहा होता है। फिर जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर जब वह डोम को छूती है तो उसे जॉय का एक विजन दिखता है और हाथ उठाते ही विजन भी गायब हो जाता है। इस पर जूलिया को कुछ समझ नहीं आता है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। दूसरी ओर पानी की सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके ओली पर हमला करना चाहता है, लेकिन बारबी कहता है कि इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इसके बजाय हम ओली के फॉर्म में कुएं को ब्लास्ट करके पानी को शहर में किसी और भाग में डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसने पानी की बर्बादी का डर है, लेकिन लड़ाई छेड़ने से तो यही अच्छा है। लेकिन जिम तैयार नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। जिम की पीठ बिना बनाए बारबी और लिंडा पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं और फोन पर ओडी जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है। कुछ समय बाद बारबी ओडी के फोन पर विस्फोटक सामग्री लगाने की कोशिश करता है, जिससे पानी के बहाव को डाइवर्ट किया जा सके।
तभी जिम अपने लोगों को लेकर आता है और ओली के आदमियों के साथ उनका शूट आउट होता है। इसी दौरान बारबी विस्फोट कर देता है, जिससे पानी डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर चोट मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर ओली के आदमी ओली का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उसके पास पानी नहीं मिलने वाला। अब ओली जूनियर से उसके पिता को मार डालने को कहता है। फिर जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ के मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिन कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। यह सुनकर जूनियर अपने पिता को नहीं मारता और तभी ओली जिम को गोली मारने की कोशिश करता है, पर जूनियर ओली को ये शूट कर देता है। फिर कुछ देर बाद बारबी जिम से मिलने उसके ऑफिस जाता है और बारबी को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए और जिम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। फिर बारबी को पता चलता है कि जिम सिर्फ अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। फिर अगली सुबह जूलिया बारबी को छोटा डोम दिखाने के लिए जंगल के बीच में लेकर जाती है, लेकिन वहां ना तो छोटा डोम होता है और ना ही अंडा। और तभी लिंडा बारबी को कॉल करके बताती है कि टेड नाम के एक आदमी ने गलती से आदमी को शूट कर दिया है। वह एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था, जो जबरदस्ती टेड की प्रॉपर्टी पर घुस आया था। फिर बारबी वहां पहुंचता है। ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे लेक्चर ना पर ड्रग बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिला है। फिर यह सुनकर बारबी और लिंडा दंग रह जाते हैं कि लेस्टर सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं करता था, बल्कि यंग लोगों को ड्रग का आदी भी बना रहा था। वे तुरंत लेस्टर के घर पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर लेक्चर बनाने की सारी चीजें भरपूर मात्रा में होती हैं और यह प्रोपेन की मदद से बनता है। लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो शहर में आ ही नहीं सकता, इसीलिए अब उन्हें जिम पर शक होता है। दूसरी ओर जूनियर एनजी से मिलने रेस्टोरेंट, वह अब भी यही समझता है कि डोम की वजह से ही एनजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक एनजी को दौड़ा पड़ता है और वह कहती है पिंक स्टार गिर रहे हैं। फिर एक नई कैरेक्टर अंदर आती है जिसका नाम मैक्स होता है और यह बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और जिम को प्रोपेन यही सप्लाई करती है। जिस दिन शहर में डोम गिरा था उस दिन यह जिम से मिलने आई थी और तभी से यह पुराने घर में रह रही है। लेकिन अब वह शहर पर आई हुई परेशानी का फायदा उठाकर खूब पैसे कमाना चाहती है। दूसरी ओर जूनियर एनजी को घर पर ड्रॉप करने का वादा करके उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाता है, लेकिन एनजी बहुत डरी हुई होती है कि वह फिर से उसका किडनैप ना कर ले। लेकिन जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और जॉय उस अंडे के गायब होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एनजी जाकर बताती है कि उसे दौड़ा पड़ा था। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों को किसी खास काम के लिए चुना गया है। तभी नूरी एनजी की पीठ पर एक तितली का टैटू देखती है, जो बिल्कुल डोम पर चिपकी हुई तितलियों की तरह है, और बाकी लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी की गन वापस लेना चाहता है, लेकिन लोग जबरदस्ती से नहीं मानेंगे। इसीलिए वह घोषणा करता है कि जो भी अपनी गन सरेंडर करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। अब नूरी और जॉय अपने कुत्ते को लेकर फिर से एक बार अंडे को ढूंढने निकलते हैं और एनजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर कहता था कि डोन की वजह से एनजी अजीब हरकतें कर रही है। फिर वह एनजी को अपने घर लेकर जाता है और बताता है कि उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। एक दिन उसे एक सपना आया और उसकी माँ ने उस सपने में जो देखा था उसकी पेंटिंग बना दी थी। उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और आसमान से पिंक तारे गिर रहे थे। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में शहर के कई लोग अपनी गन को जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन टेड, जिसने एक आदमी को गलती से शूट कर दिया था, वह नहीं आया। फिर बारबी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन डोम यहां पर गिरा था उस दिन एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चे मर गए थे। अब वह जीना नहीं चाहता और खुद को शूट करने वाला होता है। फिर जिम उसको रोकता है और समझा कर उसे अस्पताल में भेज देता है। तभी लिंडा यह पता करना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपेन कौन इंपोर्ट कर रहा है। वह प्रोपेन स्टोर पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच कोई डीलिंग हुई थी, लेकिन वह विश्वास ही नहीं करना चाहती कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। दूसरी ओर पता चलता है कि मैक्स बारबी की बॉस है, लेकिन बारबी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बारबी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि वह दोनों के बुरे कामों के बारे में जानती है और कभी भी उनके पोल खोल सकती है। जब बारबी और मैक्स अकेले होते हैं तो वह कहती है, मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति पीटर का खून किया है। उस दिन बारबी ने घबराहट में मैक्स को कॉल किया था। अब पीटर गायब है तो मैक्स समझ जाती है कि बारबी ने ही उसे मारा होगा। अब जॉय और नूरी को जंगल के बीच वह अंडा नहीं मिलता है और वह घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास में होता है। उसके बाद एनजी बताती है कि कल रात जॉय ही उसे यहां पर लेकर आया था, लेकिन जॉय को कुछ भी याद नहीं है। वे फिर से डोम को टच करते हैं
तो पता चलता है कि उनके हाथ उसे खोल सकते हैं, लेकिन लॉक को खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है, जिसकी मदद से यह लॉक खुल सकता है। और इसी के साथ स्टोरी का यह पार्ट खत्म हो जाता है।